आप में से मैक्सिमम लोगों ने जो पूछा है हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम, हमेशा खुश कैसे रहे। कोई है यहाँ पे जिसको दुखी रहने में बड़ा मजा आता है? एनीबॉडी? नहीं है। सबको खुश रहना अच्छा लगता है। खुश कैसे रहे ये पता है हमें। किसी स्कूल में इसके बारे में बात होती है, किसी कॉलेज में इसके बारे में बात होती है। खुश कैसे रहे? It's internal feeling which keeps us happy. हाँ, और फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं। मानते हो सब लोग? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? फीलिंग्स बदलती रहती हैं। आज अच्छी फीलिंग्स हो रही हैं किसी इंसान के होने की वजह से, कल उसी के होने की वजह से बुरी फीलिंग्स होने लग जाएंगी। इसके बारे में आराम से सोचो। बेसिकली क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन के साथ में ठहरते नहीं हैं, बड़ी जल्दी हम जवाब देने लग जाते हैं अपने अंदर ही अंदर। हम ऐसे एक्ट करने लग जाते हैं जैसे हमें पता है। क्या इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम है लाइफ में? सोचो, आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाए लेकिन खुशी ना मिले, दूसरी तरफ से आपको कुछ भी ना मिले लेकिन आप खुश रहो, क्या ज्यादा बड़ा है? ये बहुत बड़ी आर्ट है। खुश कैसे रहते हैं? सर खुश रहना चाहते हैं, खुश हो भी जाते हैं। उसके बाद जैसे हमारे बच्चे भी होते हैं छोटे, तो उनको भी लोग कहते हैं ज्यादा मत हंसो, उतना ही बाद में रोना पड़ेगा। हाँ। दिमाग में ऐसी ट्यूनिंग हो जाती है कि इतना खुश हम हो रहे हैं, कुछ ना कुछ किसी की टीवी लाइन ना हो, नजर ना लग जाए। खुशी भी टेम्परेरी है, मतलब उसको कॉमन समझते ही है कि गुड पॉइंट। तो ये भी एक वहम की हाइट है। अगर बुरी नजर लगती होती तो मेरा पता नहीं क्या हाल होता। देख रहे हो, करोड़ों लोग देख रहे हैं और मैं कर क्या रहा हूं अपने सेशंस में? अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं अपने दुख को शेयर कर रहा हूं दुनिया के साथ में, खुशी को शेयर कर रहा हूं। खुशी को, और खुल के कर रहा हूं। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं खुश हूं। लोगों को खुश होने में और अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने में भी डर लगता है कि किसी की नजर ना लग जाए। अरे भैया, इस दुनिया में पहले ही बहुत दुखी लोग हैं, अब और दुख नहीं चाहिए। ये बात हम समझते क्यों नहीं है? इस दुनिया को कैसे लोग चाहिए? वो जो दुखी हो, औरों के दुख की बात करके दुखी हो, इस सोसाइटी में जो कुछ बुरा हो रहा है उसकी बातें करें और दुखी हो जाएं, आपको भी दुखी कर दें। खुद अपने पास्ट के बारे में बात करें, खुद अपनी बीमारियों के बारे में बात करें, खुद अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कचर 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 करते रहें 24 घंटे। या फिर जो खुश हो, जैसे बच्चे। हमारी आदत ऐसी बन गई है कि हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नजर आती है। हमारे अगर पेरेंट्स हैं तो उनकी अच्छाइयां नजर नहीं आती है, उनकी भी कमियां ही नजर आती है, इसलिए हम दुखी हैं। सोसाइटी में जो कुछ गलत हो रहा है वो तो हमें नजर आता है, जो अच्छा हो रहा है वो हमें नजर नहीं आता है। मीडिया ने ऐसी कंडीशनिंग कर दी है हम सबकी, इतना नेगेटिव 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 दिखा करके सबके लोगों में दिमाग में ऐसा कुछ बिठा दिया है कि सब कुछ ही गलत हो रहा है, सब तरफ कहीं भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मानते हो सब लोग? दिमाग में आता नहीं है। हम किसी को भी देखते हैं तो हमको अंदर से डाउट आने लग जाता है, शक होने लग जाता है कि कहीं ये बंदा भी कहीं गड़बड़ तो नहीं है। होता है ना? हाँ, मतलब हम शक्की हो गए हैं बहुत ज्यादा। हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव चीज की तरफ ही जाएगा। कोई अच्छा इंसान भी आएगा तो वो भी हमें बुरा ही लग रहा होगा। कोई इंसान कुछ अच्छा भी कर रहा होगा हमारे साथ में, तब भी हमको अंदर से डाउट आ रहा होगा, ये अच्छा कर रहा है, जरूर इसका कोई ना कोई मतलब है। हाँ क्या? सावधान इंडिया देख के, क्राइम पेट्रोल देख के, न्यूज देख के, चारों तरफ हो क्या रहा है? जो सीरियल्स हैं जिसमें एक पत्नी के 10 पति हैं और एक पति के पता नहीं कितनी पत्नियां हैं, ये हो क्या रहा है? ये सब देख देख करके ये सब थिंकिंग जो है वो गलत डायरेक्शन में चली गई है। जबकि अगर रियलिटी जो है वो उससे बहुत अलग है। आप एक्चुअल में आंख खोल करके इस दुनिया को देखोगे, मीडिया की नजर से नहीं, उस कंडीशनिंग से नहीं जैसा कि मीडिया ने हमारे माइंड को कंडीशन कर दिया, बल्कि एक्चुअल में लोगों को देखोगे, ध्यान से देखो कभी बैठ करके, आपको भोलापन नजर आएगा, इनोसेंस नजर आएगी। हर आदमी अंदर से कहीं ना कहीं से डरा हुआ है। हर आदमी खुश होना चाहता है। आपसे बिल्कुल भी अलग नहीं है, मेरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है। हर आदमी अपने अपने तरीके से, तरीके अलग अलग हैं हर एक के, बट खुश होने की कोशिश कर रहा है, खुश रहने की कोशिश कर रहा है। उसमें से कुछ लोग हैं जो अपने सर्कमस्टांसिस की वजह से बेचारे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जिस वजह से वो और लोगों को दुख दे रहे हैं। ऐसा नहीं उनको मज़ा आ रहा है दुख देने में। आप किसी जेल में भी जाओगे तो वहाँ पर भी जाकर के आप जब लोगों से बात करोगे तो कोई खुश नहीं होता ये सब करके, क्राइम करके। उनको भी रिग्रेट होता है, उनके अंदर भी दिल है। समझ पा रहे हो? आँख खोल करके अपने आसपास में देखो, यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। क्या कोई भी आपको क्रिमिनल नज़र आ रहा है यहाँ पर? है कोई जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो? एनीबडी? नहीं होगा भी तो हाथ ऊपर थोड़ी करेगा। है कि नहीं? बट आंखों में देख सकते हो। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बैठ करके, मुझे एक भी इंसान बुरा नजर नहीं आ रहा है।
मुझे कहीं बुराई नजर ही नहीं आ रही है। बताओ क्या बुराई है? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। देखो, सब अपनी अपनी सिचुएशंस में उलझे हुए हैं, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सब भोले वाले हैं, कोई भी बुरा नहीं है। ये हमारी जो थिंकिंग है ना, वो बुरी है। कभी आराम से रुक करके आपके घर में जो भी इंसान है, जिसको भी आप प्यार करते हो, मदर है, फादर है, वाइफ है, बच्चे हैं, उनको हक करो। देखो कैसी वाइब्स आएंगी अंदर से, कैसी फीलिंग आएगी। बुरी आएगी, अच्छी आएगी? अच्छी आएगी, बुरी आ ही नहीं सकती। तो पहले पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप को होनी चाहिए, वो ही नहीं होती सर। हाँ, वो नहीं होती। क्यों नहीं होती? पूरी सोसाइटी की वजह से, दुनिया की वजह से। तो समझो हो क्या रहा है, एक जो बंदा है वो बन रहा है पूरी सोसाइटी की वजह से, और पूरी सोसाइटी बन रही है एक बंदे की वजह से। सर लेकिन रहना हमको सोसाइटी के बीच में ही है, और उस बीच में ही हमको अपनी सैनिटी मेंटेन करनी है। वी हैव टू बी पॉजिटिव और दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करना है। आपको डे टू डे लाइफ तो करनी ही है, जीनी है, काम भी करना है, बच्चे भी संभालने हैं, घर भी देखना है, तब भी यू हैव टू मेंटेन योर हैप्पीनेस। सो हाउ डू वी डू दैट इन ऑल दोस सर्कमस्टेंसेस? क्योंकि लोग आपके साथ नहीं है। एंड विच लुक्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कि भाई इस पागलपन में भी हम नॉर्मल कैसे रहें। सबसे पहले तो इस इल्यूजन को हमको हटाना है कि जब ये दुनिया परफेक्ट हो जाएगी तो मैं खुश होऊंगा, या जब ये दुनिया ठीक हो जाएगी तब मैं खुश होऊंगा। वो कभी नहीं होगा। तो आपका ये जो उम्मीद है वो तो मैंने तोड़ दी। तो आप खुश कैसे हो गए? ये दुनिया जैसी थी वैसी ही है, वैसी ही रहने वाली है। पहले तो इसको अपने दिमाग में हमको अच्छे तरीके से बिठाना है। इस दुनिया में पहले भी कुछ अच्छे लोग थे, कुछ बुरे लोग थे, आज भी कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, कल भी कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ बुरे लोग होंगे। और हमेशा याद रखना है, इस दुनिया में अच्छाई बुराई से बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग अभी जिंदा नहीं होते, हम लोग अभी जिंदा नहीं होते। हम सुसाइड कर चुके होते या फिर हमको कोई मार दिया होता किसी ना किसी ने। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा है। कुछ लोग हैं जो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। जैसे ही हमारे दिमाग में इस तरह की चीजें आती हैं तो अब हमको अच्छाई दिखनी शुरू हो जाती है। नहीं तो हमको सब जगह सिर्फ बुराई दिखेगी। जितना आप बुराई देखोगे उतना ही दुखी होगे, जितना आप दुखी होगे दुनिया को उतना ही दुखी करोगे, और फिर उस दुख के एक्सक्यूजेस दोगे कि मैं ना इस वजह से दुखी हूं क्योंकि मेरी तो प्रॉब्लम ही ऐसी है, मेरी तो लाइफ ही ऐसी है। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है मेरी लाइफ की सिचुएशन क्या है। हर आदमी अपने आप को दुखियारा दिखाने में लगा हुआ है। उसको पता नहीं क्या मजा आ रहा है अपने आप को दुखियारा दिखाने में। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर मैं अभी आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बताने लग जाऊं, जिस लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। लेकिन वो बताने से होगा क्या? मैं भी दुखी होऊंगा और आप भी दुखी होगे। सर शायद हमारी ट्रेनिंग आप दुखी हो, माइंड में कि अपने दुख को शेयर करोगे तो तुम्हारा दुख हाँ हाँ, ये सब फालतू की बातें हैं। ये बिल्कुल आग में घी डालने के जैसा है। जैसे कि एक आग लगी हुई है, उसमें आप जितना पेट्रोल डालोगे तो आग बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो जितना आप दुखी हो और अपने दुख के बारे में बात करोगे या औरों के दुख के बारे में सुनोगे, आपका दुख उतना ही बढ़ेगा, आपको दुख उतना ही और दिखेगा, अपनी लाइफ में भी औरों की लाइफ में भी। आप जितना कमियों को देखोगे उतनी कमियां आपको दिखेंगी। अपने बच्चों में सिर्फ कमियां नजर आएंगी। जब आप दुख शेयर करते हो तो सामने वाला 4 बातें और बताता है, वो अपनी और बताएगा कि मेरे साथ ये हो गया। वो अपने डींगे मारेगा ना, अबे तू क्या दुखी है, मेरा दुख सुन। मैं तुझे अपना दुख बताता हूँ। फिर वो अपना एक किस्सा सुनाएगा। और किसी को दूसरे के दुख में इंटरेस्ट नहीं है। मजे की बात ये है, वो अपनी वेट कर रहा होता है, अपनी टर्न की वेट कर रहा होता है। ये कब मुंह अपना बंद करे, मैं अपना बड़बड़ करना शुरू करूं। ये सब चीजें हमारी लाइफ में हो रही है। मैं कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूं, सब समझ रहे हो ना? ये सब चीजें हो रही हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्यों अपनी मन की स्थिति का रिमोट परिस्थिति को देते हैं? ये मतलब इसका क्या करें कि परिस्थिति जैसी भी हो, लेकिन जो मन की स्थिति है वो स्टेबल रहे। वो क्या करें ऐसा? इसको समझने की कोशिश करो, हो क्या रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है। मैं इसको थोड़ा डीपली टच करूं। हाँ, अब थोड़ा अटेंशन के साथ में ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैं बिल्कुल रूट में जाऊंगा, जड़ में जाऊंगा। अगर ये जड़ आपकी पकड़ में आ गई तो आप काम कर सकते हो। तो आप इस स्टेट में हमेशा रह सकते हो। फिर आपके लिए वो जो स्टेट होगी, यानी कि दुख की स्टेट, वो आर्टिफिशियल स्टेट होगी, वो अननेचुरल स्टेट होगी। अभी उल्टा है। अभी जो खुशी की स्टेट है वो अननेचुरल है। कभी आ जाती है, तुक्के में आ जाती है। होता है ना
कि कभी एकदम से खुश हो गए, मौसम एकदम से अच्छा हो गया, खुश हो गए, बारिश हो रही है एकदम से खुश हो गए, किसी ने कुछ कह दिया एकदम से खुश हो गए, कहीं से कुछ मिल गया एकदम से खुश हो गए। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब तुक्के में हो रहा है, मतलब अपने आप ही हो रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे हो उसके लिए। और जब कुछ ऐसा नहीं हुआ जैसा आप चाहते थे तो क्या हो रहा है? हम दुखी। क्यों दुखी है? सोच सोच करके दुखी है। इसको डीपली खुश है जब अपने मन की नहीं दुखी। हाँ, अब ये बातें हमको सबको पता तो है, बट कोशिश करो जब मैं बोल रहा हूं इसको थियोरेटिकली नहीं समझना है, क्योंकि मैं किसी और लेवल से बात कर रहा हूं। इसको अपनी जिंदगी में उतारना कैसे है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। क्या हम हमेशा खुश कैसे रहे, बच्चों की तरह हंसे कैसे, यानी कि जब हंस रहे हो तो कोई दिखावा ना हो, अंदर फेस के ऊपर कोई स्ट्रेस ना हो, कोई टेंशन ना हो, मस्त हो, और वो मस्ती दिखेगी पूरी दुनिया को। दैट इज इन्फेक्शियस। हाँ, ऐसी वाली हंसी तो जमाने हो जाते हैं जो एकदम अंदर से। हाँ, जमाने हो जाते हैं। देखो क्या हो रहा है, मैं वही बात बोल रहा था ना अभी, कि ये जो खुशी वाली स्टेट है, ऐसा नहीं है आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी, करी है, अभी भी बीच बीच में कभी कभी करते हो। कभी अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ में मिले, कुछ देर के लिए उस स्टेट को एक्सपीरियंस किया, अपने भाई बहनों के साथ में बैठे, कुछ बातें याद करी, या कभी ऐसे ही कहीं पर बैठे हुए हो, फॉर एग्जाम्पल किसी हिल स्टेशन में गए हो और बैठ करके सनराइज देख रहे हो, एकदम से कुछ एक्सपीरियंस किया, लेकिन वो आया और गया, टिका नहीं। फिर आप उसको याद कर करके सोचते रहते हो अगले कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक कि यार वहां पे कितने मजे किए थे। मतलब आप किसके बारे में सोच रहे हो? मुर्दा चीजों के बारे में सोच रहे हो। अभी जो है वो, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। लोग नेचुरल रहना कम कर दिया, आर्टिफिशियल लोग ज्यादा रहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है? वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन सोल्यूशन। हमेशा याद रखो, नेवर मेक एनीथिंग अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। मतलब जो मैं कह रहा हूं उसको थियोरेटिकली मत समझो, हमेशा बार बार ये सोचो कि जो मैं बात बोल रहा हूं उसको जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है। ये श्योरिटी है मेरी तरफ से। आप देख सकते हो मेरी आंखों में कि मैं जो बोल रहा हूं वो पहले कर रहा हूं, अपनी जिंदगी में उतार लिया है पूरी तरह से, फिर बोल रहा हूं, यानी कि बहुत ज्यादा खुश हूं। ज्यादा लगती है तो लग जाए बहुत ज्यादा खुश हूं, इतना खुश जिसकी कोई हद नहीं है। खुशी से अंदर से झूम रहा हूं, पूरी तरह से दिखा नहीं सकता आप लोगों को खुशी, क्योंकि आप कहोगे पागल हो गया। मतलब अंदर से नाच रहा हूं, इतना खुश हूं। ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स है, फिर भी बहुत खुश हूं। अब ये कैसे हो? दैट इज अ क्वेश्चन। देखो क्या होता है कि हमारे पास दो तरीके हैं जीने के। एक है कि आप अपने आप को इस पूरी दुनिया से अलग समझो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। समझ गए? ऐसे जी रहे हैं हम। मुझे तेरे से ये प्रॉब्लम, मुझे उससे वो प्रॉब्लम, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम, मेरी लाइफ में, मेरे साथ में ये हुआ, मेरे साथ में ये क्यों हुआ, मेरे साथ में ये नहीं होना चाहिए, भगवान तूने मेरे साथ में ये क्यों किया, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो, मुझे वो, मुझे वो, मैं। यही तो हो रहा है। दो तरीके हैं आपके पास जीने के। एक तो ये है कि अपने आप को इस पूरी दुनिया से अलग समझो, अपने आप को नेचर से अलग समझो, अपने आप को भगवान से अलग समझो, अपने आप को अपने बच्चों से अलग समझो, अपनी बीवी से अलग समझो, सबसे अलग समझते रहो। तो जितना आप अपने आप को अलग समझोगे औरों से, उतना ही दुखी रहोगे। इसको अच्छे से समझ लो। एक है अपने आप को अलग समझना कोई काम करने के लिए, अपनी आप एक स्किल आइडेंटिफाई कर रहे हो जिससे कि आप वो काम कर सको और वहां से पैसा कमा सको और एक अच्छी लाइफ जी सको। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर हो रहा है? मतलब अलग का मतलब कि मैं उससे अलग हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये एक हाथ है, एक पैर है, ये दोनों एक दूसरे से अलग है, एक ही है। दिखने में अलग है, बट क्या एक्चुअल में अलग है? मेरे लिए क्या ये अलग है? इसका एक और आपको एग्जांपल देता हूं कि क्या कभी ऐसा होता है कि आप कुछ खाना खा रहे हो और आपके दांत में जीभ आ गई, तो क्या करते हो? अपने दांतों को तोड़ देते हो हथौड़ा लेकर के? क्यों नहीं तोड़ते? बट दोनों तो अलग है, एक का है। पर अपने अपने किसके? हमारे हैं। मतलब कि दांत भी मेरे हैं और जीभ भी मेरी है, लेकिन देखने में तो दोनों अलग अलग है। दोनों के बीच में स्पेस भी है, देखने की दोनों की फॉर्म बिल्कुल अलग अलग है। एक लाल रंग का है, एक सफेद रंग का है, दोनों दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिलता। एक सॉफ्ट है, एक हार्ड है। दोनों को जो चीज चला रही है वो हम ही हैं, दांतों को भी हम चला रहे हैं, जीभ को भी हम। दोनों अल्टीमेटली उस एक से जुड़े हुए हैं। और ये भी कहना गलत होगा कि हम चला रहे हैं। ध्यान से समझो, अपनी ब्रेथ को आप चला रहे हो या वो अपने आप चल रही है?
हाँ, आपके दांतों को आप सस्टेन कर रहे हो या अपने आप हो रहे हैं? अपने बालों को आप बढ़ा रहे हो खींच खींच करके, अपने आप बढ़ रहे हैं। नाखून अपने आप बढ़ रहे हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा है ना। बस हम जबरदस्ती बीच में आकर के घुस गए हैं इस चीज में। मैं कर रहा हूं, क्या कर रहे हो आप? डाइजेशन को आप चला रहे हो या अपने आप हो रहा है? सब कुछ तो अपने आप हो रहा है। क्या इस बॉडी को आपने बनाया या ये अपने आप बनी? लगाओ दिमाग। ये जो बॉडी आपको मिली है, जिसको आप मैं बोलते हो, इस बॉडी को आपने बनाया या यू फाइंड योरसेल्फ विद इट? यू फाइंड योरसेल्फ विद इट। मतलब आपने तो नहीं बनाई ना ये बॉडी, आपके माँ बाप ने भी नहीं बनाई, वो तो कुछ और ही कर रहे थे, वो तो बन गई है कि नहीं? समझ गए ना? मतलब कि इस नेचर से सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। हम जबरदस्ती बीच में घुसे पड़े हैं और दुखी हो रहे हैं। समझ गए? हमने अपने आप को अननेसेसरी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन यू आर डूइंग समथिंग जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। यानी अपने टैलेंट आइडेंटिफाई करना है और एक काम करना है, ठीक है, हर एक में अलग अलग टैलेंट है। जैसे दांत का अपना एक अलग काम है, जीभ का अपना एक अलग काम है, बस इतना हमको समझना है। तो जीभ अगर दांत वाला काम करेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, दांत जीभ वाला काम करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, बस इतना सा समझना है और अपना अपना काम करना है। लेकिन फंडामेंटली ये दो चीजें एक ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे दांत और जीभ अभी आप कह रहे हो एक ही है, और अगर जीभ कोई गलती करती है तो आप अपने दांतों को नहीं तोड़ते हो, बिल्कुल ऐसे ही हमारी जो बॉडीज अलग अलग दिख रही हैं वो है एक ही, इसी नेचर का हिस्सा है। हमारी ये बॉडी किसकी बनी है? नेचर की नहीं बनी है क्या? बिना नेचर के आपकी बॉडी जिंदा रह सकती है क्या? आपकी ये बॉडी नेचर से अलग है? नहीं। ये कोई बिलीफ है या ये फैक्ट है? तो इस फैक्ट को हम देखते क्यों नहीं है? क्योंकि हम बिजी हैं। हम कहां पर बिजी हैं? कुछ ऐसी चीजें करने में जो हमें लगता है कि ये करने से हमें खुशी मिल जाएगी। कभी क्वेश्चन मार्क लगाते ही नहीं है कि ये सब करने से क्या खुशी मिलेगी। सब कुछ कर लिया ना आप लोगों ने, ऐसा तो नहीं किया। आप लोगों की एज कोई अभी 15-20 साल तो नहीं है कि अंदर से एक्साइटमेंट से भरे हुए हो कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। सब कुछ कर लिया ना, क्या हुआ? कोई नतीजा निकला तो 20 साल बाद भी नहीं निकलने वाला है। इतनी सी अकल रखो। समझ गए? जिस तरह से अभी तक चलते आए हो लाइफ में, आपकी एज है किसी की 30 साल 40 साल, 30 से 40 के बीच में हो सारे के सारे, तो अगर 40 साल में सोल्यूशन नहीं निकला है तो अगले 40 में भी नहीं निकलने वाला है, बल्कि अगले 40 साल इस 40 साल से बुरे ही होने वाले हैं हेल्थ वाइज। अगर आप देखोगे तो कोई डाउट तो नहीं है, बुढ़ापे में प्रॉब्लम बढ़ेगी। हाँ, तो अब है कि करें क्या? व्हाट इज द सॉल्यूशन, राइट, ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग? फैक्ट को देखो, रियलिटी को देखो। जैसा ये सोसाइटी जी रही है, जैसा सोच रही है, जरूरी नहीं है वो सच हो। सच को देखो। सच ये है कि हम नेचर के साथ में जुड़े हुए हैं, हम कनेक्टेड हैं। जो पेड़ पौधे हैं हम उनके साथ में कनेक्टेड हैं। आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं जो मैं डेली करता हूं। कहीं पार्क में जाते हो आप लोग वॉक करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए? एनीबडी जो डेली जाते हो? नहीं जाते तो चले जाओ, चाहे 5 मिनट के लिए जाओ। ये भी मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं। हम ये सोचते हैं कि हम 1 घंटे के लिए जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। चाहे 5 मिनट के लिए जाओ। मैं कभी बहुत ज्यादा बिजी भी होता हूं तो चाहे 5 मिनट के लिए जाता हूं, लेकिन जाता जरूर हूं। 5 मिनट के लिए योगा करता हूं लेकिन करता जरूर हूं। इसको रूटीन बोलते हैं। एक बार कोई चीज हमारे रूटीन में आ जाती है ना, तो फिर वो छूटती नहीं है, अगर वो ज्यादा टाइम तक टिकी रहे तो। मतलब कुछ सालों तक भी अगर आपने 5-5 मिनट का भी सोच लिया और वो 5 मिनट धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। 5 मिनट का 10 मिनट होगा, 15 मिनट होगा, 20 मिनट। तो मैं क्या करता हूँ डेली, पार्क में गया, पहले धीरे धीरे वॉक करी, कुछ स्ट्रेचिंग करी, उसके बाद में थोड़ी तेज वॉक करी, ब्रिस्क वॉकिंग। उसके बाद में थोड़ी देर बाद 5 मिनट के लिए किसी भी बेंच पे, पार्क में जो बेंच होती है और होती है, वहां पर जाकर के आराम से बैठ जाता हूं। कभी करके देखना है। क्या होता है जब आप बहुत तेज वॉक कर रहे होते हो तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाती है, ठीक है? यानी कि आप एकदम से कुछ तेज कर रहे हो, एकदम से आपने रोक दिया, फुल स्टॉप, आकर के बैठ गए। समझ गए? मतलब 15-20 मिनट से आप वॉक कर रहे थे, एकदम से आप आकर के बैठ गए। आंखें खुली रखनी है, बंद नहीं करनी है। एंड जस्ट फील द वननेस विद द होल कॉस्मोस। देखो आप कैसे इस पूरी क्रिएशन से जुड़े हुए हो। ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये फैक्ट है। लुक एट योर ब्रेथ, कैसे उन पेड़ों से आ रही है जो आपके आसपास में है।
ब्रीथ करो, आराम से उसको फील करो। ऊपर आसमान को देखो, सब तरफ से देखो, जो नेचुरल आवाजें हैं उसको सुनो। गाड़ियों की उसकी आएंगी आवाजें, बट वहां से ध्यान हटा लो। जानवरों की आवाजें हैं, इसकी उसकी, उसको सुनो, आराम से देखो। किसी चीज को मत देखो, सिर्फ देखो। खुश होने के लिए मत देखो, सिर्फ देखो। उस देखने में खुशी है। यू फील कनेक्टेड। हम लोग नेचर के बने हुए हैं, और आप नेचर से जितना ज्यादा कनेक्ट होते चले जाओगे उतना ही आप अच्छा फील करोगे। आज जो हम बुरा फील कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, बहुत बड़ा क्या बल्कि सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए। नेचर से बहुत दूर है हम। नेचर से कनेक्ट हो जाओ, देखो क्या होगा। जा करके जो पत्ते होते हैं उनको टच करो, फील करो। एक फूल को आराम से टच करो, फील करो, फील वन विद इट। वो है तो आप हो, वो नहीं है तो आप कहां हो। अगर इस दुनिया में पेड़ पौधे नहीं है तो आप कहां हो, क्या औकात है आपकी। ये बात हमको समझ नहीं आती। बस अपने मैं में हम घुसे पड़े हैं। मैं ये, मैं वो, मैं वो। जितना आप नेचर से कनेक्ट होते चले जाते हो उतना ही नेचर के साथ में जो कुछ भी जुड़ा हुआ है उससे आप जुड़ते चले जाते हो। एक्चुअल में जुड़े हुए ही हो। इसको ये मत समझना कि आपको जुड़ना है। आपको नेचर से जुड़ना है या आप जुड़े हुए हो। इस दुनिया में जो पानी है उससे जुड़ना है या जुड़े हुए हो। बॉडी जुड़ी हुई है, बॉडी में से पानी निकाल दो, कहां है बॉडी। जैसे जैसे आप फील करते चले जाओगे तो नेचर से आप पहले जुड़ोगे। पहले स्टेप में वहां पर जुड़ना बड़ा आसान है, क्योंकि क्या है कि नेचर आपको कोई रिएक्शन नहीं देता है। तो अगर आप नेचर से भी नहीं जुड़ पा रहे तो आप तो गए गुजरे हो। इसमें मेरे को कहने में कोई शर्म नहीं आएगी। तो जिंदा लाश हो। आप में और टेबल में फर्क क्या है, लगाओ दिमाग। वो आदमी जो नेचर से प्यार नहीं कर पा रहा, वो नेचर जो जिसकी वजह से उसकी सांसें चल रही है, जिसकी वजह से उसको पानी मिल रहा है, जिससे वो जिंदा है, वो किससे प्यार करेगा। सोचो। वो नेचर जो कभी पलट करके आपको जवाब नहीं देता है, आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, आपका कुछ बुरा नहीं करता है, सिर्फ अच्छा ही करता है। जो उससे प्यार नहीं कर पा रहा तो वो ऐसे आदमी से क्या प्यार करेगा जो उसके साथ बुरा कर रहा है, जो उसको गालियां दे रहा है, जो उससे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। लगाओ दिमाग। तो सबसे पहला स्टेप है, अगर जेन्युइनली आप खुश रहना चाहते हो तो। अगर सिर्फ पूछने के लिए पूछा है सवाल, तब तो कुछ नहीं है। यहाँ से बाहर जाओ, अपना काम करो, नथिंग टू बी डन। जैसी लाइफ चल रही है वैसी चलती रहेगी। कुछ साल और रह गए, निकल जाएंगे जैसे तैसे करके। निकल ही रहे हैं लोग, साल तो निकल ही रहे हैं। बट इफ यू रियली वांट टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, तो सबसे पहला स्टेप है नेचर से कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, धीरे धीरे आप देखोगे वो कनेक्शन बनने लग जाएगा। यू फील दैट कनेक्शन। हाँ बताइए। Can we say nature and God are same then? Like what I believe usually is कि यार भगवान है ना, मतलब आज तक उन्होंने तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया तो आगे क्या करेगा। मतलब whenever I'm sad or something, मैं ये अपने आप को समझाती हूँ and I'm cool, I'm okay. So can we say nature and God are same? इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा दो ना। एक है नेचर, एक है मैं, एक है भगवान। हम यहीं पर जीते हैं और यहां पर दुख ही मिलने वाला है, सुख मिल नहीं सकता। क्योंकि आप कहोगे एक भगवान है, एक नेचर है, एक मैं हूं, तो भगवान मेरे साथ में गलत क्यों कर रहा है। चलो मेरे साथ में नहीं कर रहा है, दुनिया में इतने सारे गलत काम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, तो भगवान कुछ कर क्यों नहीं रहा है। अननेसेसरी हमने एक और एक कॉन्सेप्ट बीच में डाल दिया। आप क्या बोलो, नेचर, भगवान और मैं तीनों एक ही हैं। दैट इज द बिगेस्ट रिलीफ दैट यू कैन गेट। दैट इज कॉल्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। कि मुझे भगवान को पाना नहीं है, भगवान से कुछ मांगना नहीं है, मैं भगवान की ही बनी हूं। भगवान को बोलते हैं द सोर्स ऑफ दिस क्रिएशन। जैसे एक मिट्टी का घड़ा है, वो किसका बना है, मिट्टी का बना है ना। अब आप कहते हो मिट्टी के घड़े को बनाया एक आदमी ने, एक कुम्हार ने, तो उस घड़े का भगवान कौन है, कुम्हार है। यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लगा रहे हैं। और ये जो घड़ा बन रहा है किसकी वजह से बन रहा है, मिट्टी की वजह से बन रहा है। मिट्टी क्या है, नेचर। तो आपने तीनों को अलग अलग कर दिया। जबकि अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो घड़ा बना वो किसका बना, मिट्टी का बना। तो एक्चुअल में घड़े के लिए भगवान कौन है, मिट्टी है। अगर मिट्टी नहीं होती तो घड़ा बनता
नहीं बनता। जिसको आप कह रहे हो बनाया, वो किसका बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है। कोई डाउट है? कहते नहीं कि आदमी मिट्टी में से आता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो अगर मिट्टी ही नहीं होती तो बनाने वाला कहां से आता? चाहे वो पावरफुल है, चाहे कम पावरफुल है, चाहे वो अच्छा है, चाहे बुरा है, वॉट एवर इट इज, राम है, रावण है, कुछ भी है, उनके लिए भी उस मिट्टी का होना तो जरूरी है ना, किसी न किसी सोर्स का होना जरूरी है ना। तो से दैट कि वो जो सोर्स, जिस सोर्स की मैं बनी हुई हूं, जिस सोर्स का ये नेचर बना हुआ है, जिस सोर्स का भगवान बना हुआ है, अगर कहीं कोई भगवान है तो वो भी तो किसी ना किसी सोर्स का बना होगा ना। हाँ, वो सब मुझसे अलग नहीं है, सब मुझ में है और मैं उसमें। बट एक सब बार पॉजिटिव एनर्जी होने के बाद अगर कोई सिचुएशन आई ऐसी नेगेटिव, उसके बाद कैसे उभरे उस चीज से? फिर नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा ही नहीं ना। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, अगर उसको आपने ध्यान से समझा है तो आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा कि अगर आपके जो दांत हैं वो आपकी जीभ को काट देते हैं और उस जीभ में से खून आने लग जाता है, यानी कि आपकी जीभ के साथ में कुछ गलत हुआ है, गलत किया किसने? आपके दांत ने किया है, तो आप क्या करोगे? दांतों को तोड़ोगे, मारोगे, पीटोगे, क्या करोगे? जो मन की स्थिति है सर, उसको कैसे रखें उस स्टेट? अगर ये बात हमको समझ आ जाएगी, गहराई से अपने अंदर उतरती चली जाएगी, तो हमको समझ आएगा कि इस दुनिया में लग रहा है देख करके कि कहीं कोई कुछ गलत कर रहा है, कहीं कोई कुछ अच्छा कर रहा है, बट सब कुछ अपने आप हो रहा है। ये हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हर एक का अपना एक बेसिक नेचर है, हर आदमी अपने नेचर के हिसाब से चल रहा है। हम बीच में घुस करके बोलते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, हम बीच में घुस करके उसके ऊपर ठप्पा लगा रहे हैं कि वो सही है, वो गलत है, जबकि हमारे नेचर में भी कुछ चीजें सही हैं, कुछ गलत है। कोई है इस दुनिया में जो कह सके कि मैं परफेक्ट हूं? फिर हमको क्या ये हक बनता है कि हम सामने वाले की तरफ जाकर के उंगली करें और बोले कि तू परफेक्ट क्यों नहीं है, जब हम खुद परफेक्ट नहीं है? तो हमारे खुद में कमियां हैं और हम सामने वाले की कमियां देख रहे हैं। हो सकता है उसमें जो अच्छाइयां हैं वो हमारे में कमियां हैं। इतनी सी बात हमको समझ नहीं आती है। तो इसको गहराई से समझो जो बात मैं बोल रहा हूं। इट इज वेरी वेरी डीप, कि अगर आप फील कर पाओ इस चीज को, विच इज नॉट एन इल्यूजन, विच इज अ फैक्ट, कि मैं उस भगवान से अलग नहीं हूं, मैं उस भगवान से एक हूं, मैं इस नेचर से अलग नहीं हूं, मैं उस नेचर से एक हूं, ये नेचर मुझसे अलग नहीं है। हम सब जुड़े पड़े हैं। अगर मैं जो इस नेचर को देखने वाली हूं, इसको एक्सपीरियंस करने वाली हूं, अगर मैं नहीं हूं तो नेचर किस काम का है? ये धरती किस काम की है? लगाओ दिमाग। मतलब कि इस दुनिया को कोई एक्सपीरियंस करने वाला नहीं है तो दुनिया किसी काम की है क्या? नहीं है। यूनिवर्स तो है लेकिन उसमें लाइफ नहीं है, तो यूनिवर्स किस काम का है? लाइफ है लेकिन यूनिवर्स नहीं है, लाइफ किस काम की है? पकड़ में आ रहा है? एक है हमारे अंदर की लाइफ जो एक्सपीरियंस करती है इस दुनिया को। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। जैसे बोलते हैं ना शिव और शक्ति, ये जो दो की बात करी गई है हर जगह पे है, यिन एंड यांग। ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग देखने लग जाते हैं। हेड और टेल निकालो, एक सिक्के में से हेड निकालो, टेल निकालो, निकालो। है कोई तरीका निकालने का? रहेंगे तो दोनों रहेंगे, नहीं तो एक भी नहीं रहेगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी ना रहे, कुछ तो रहेगा। बट सर जैसे नेचर और गॉड एक ही चीज के बुरा नहीं कर सकते, तो किसी से जैसे बुरा हो रहा है, मेरे से कुछ बुरा हो रहा है, तो उसके पीछे क्या है? मतलब ये जो चीज़ें हो रही हैं ये सब अपने अपने नेचर के हिसाब से हो रही हैं। अगर इतना सा हमको समझ आ पा रहा है तो आप जो भी कुछ कर रहे हो सुबह से शाम तक, कैसे कर रहे हो? लगाओ दिमाग। अपने नेचर के हिसाब से तो चल रहे हो, अपने नेचर के बाहर आप कुछ भी कर रहे हो? नहीं कर रहे ना। ऐसे ही आपकी जो थिंकिंग है, ये दो लेवल है। एक है आपकी बॉडी के लेवल पे, जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है आपके नेचर के हिसाब से। दूसरा, जो माइंड के लेवल पे जो भी गड़बड़ हो रही है वो क्यों हो रही है? किसी की थिंकिंग इतनी खराब क्यों है कि वो किसी को मार रहा है, उसको दर्द नहीं हो रहा है? वो थिंकिंग कैसे बनी? लगाओ दिमाग। थिंकिंग बनती कैसे है? जब मां के पेट से कोई निकलता है उसके अंदर कोई थिंकिंग नाम की चीज होती है। लैंग्वेज तक नहीं होती तो थिंकिंग कहां से आएगी? एक बच्चे को देखो जो अभी अभी पैदा हुआ है, कहां है थिंकिंग? अच्छी बुरी थिंकिंग कहां है? बच्चा जो भी कुछ कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है? वो कर रहा है। अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है? कर रहा है। जानवर जो भी कुछ कर रहे हैं, अच्छा बुरा क्या होता है उसमें? समझ गए ना? एक शेर है, उसने आकर के गाय को मारा, अच्छा है बुरा है जी, नेचर का पार्ट है। उसका जो काम है वो कर रहा है, उसका जो काम है वो कर रही है। समझ आ रहा है यहां तक?
अब ये गड़बड़ होती क्या है, ये थिंकिंग बनी कैसे है? क्या ये थिंकिंग उसकी अपने आप बनी है? कोई आदमी जो गलत काम कर रहा है, इसको ध्यान से समझ लो। अगर ये समझ में आया तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जिस भी आदमी ने कुछ गलत किया है, उसकी थिंकिंग बनी कैसे है? क्या उसने खुद बनाई है? उसके अंदर जो फीड किया गया है, जिस भी वजह से, जैसे भी जो भी नॉलेज और इंफॉर्मेशन फीड करी गई है, जो एक्सपीरियंसेस फीड करे गए हैं, जिस सिचुएशन से हो करके वो उस लेवल तक पहुंचा है, उसके हिसाब से उसकी थिंकिंग है। मां के पेट से जब निकले थे, सब एक जैसे थे, चाहे कोई झुग्गी झोपड़ी में हो, चाहे कोई महल में हो, कहीं कोई फर्क नहीं था। एक झुग्गी झोपड़ी में एक बच्चा पैदा हुआ, उसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया और सपोजिंगली यूएस ले गए अपने साथ में। उसी का जो भाई होगा वहां पे झुग्गी झोपड़ी में, उसकी थिंकिंग अलग होगी, और जो यूएस में होगा उसकी थिंकिंग अलग होगी। तो थिंकिंग बनाता कौन है? सोसाइटी। ध्यान से समझो, कोई डाउट है? इस सोसाइटी ने ही तो बनाई ना थिंकिंग। उसकी अलग बन गई क्योंकि वो जिस एरिया में रहता है, जिस झुग्गी झोपड़ी में रहता है, वहां पे जैसे लोग थे, जैसा सब कुछ था, जैसा उसको एनवायरनमेंट मिला, वो वैसा ही बनता चला गया। वो बच्चा जो यूएस में गया, बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटीज में पढ़ा, स्टैनफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में, व्हाटएवर, उसकी थिंकिंग बिल्कुल ही अलग हो गई। माँ के तो पेट से दोनों सेम निकले थे, जुड़वा थे, अलग अलग हो गए। तो थिंकिंग बनी किसकी वजह से? सोसाइटी की वजह से। तो अगर एक्चुअल में आपको किसी को ब्लेम करना है तो सोसाइटी को कर सकते हो, बट वो भी करना गलत होगा, क्योंकि सोसाइटी किसकी वजह से बनती है? हमारी वजह से। तो अल्टीमेटली आपको घूम फिर के अपने ऊपर आना है। मैं जो करता हूं उसका असर पूरी सोसाइटी पे होता है, और सोसाइटी जो करती है उसका असर उसे एक बच्चे पे होता है। इसलिए मुझे बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार है। ये सब जो मैं कर रहा हूं अल्टीमेटली बच्चों के लिए कर रहा हूं। वो जनरेशन जो आने वाली है, वो नहीं जो जाने वाली है। जाने वाली थकी हुई जनरेशन, खुद थके हुए हैं, आगे वाले बच्चों को भी थका देंगे। खुद फ्रस्ट्रेटेड है, आगे भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ देंगे उनके अंदर। ना जी, लाइफ होनी चाहिए बच्चों के अंदर, जिंदा होने चाहिए। मुर्दा लोग किसको चाहिए? ऐसी मरे हुए अगर जिंदगी जी भी ली तो करा क्या, किया क्या? नहीं भी जीते तो फर्क क्या पड़ जाता? समझ गए ना? लाइफ होनी चाहिए। वो लाइफ कैसे आएगी उन बच्चों के अंदर? कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंजेक्ट करेगा ना। देख लो, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। नहीं तो हम क्या गलती करते हैं, सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठा करके किसी और के ऊपर डाल दी। अपने ऊपर तो कभी देखते ही नहीं है, देखते ही नहीं हमारे अंदर क्या क्या गंदगी है। हो सकता है किसी बंदे ने, किसी क्रिमिनल ने कुछ गलत काम किया बाहर से, कभी हमने अपने माइंड के अंदर झांक करके देखा क्या कि हम अपने माइंड के अंदर कितने गलत काम करते हैं? शर्म आएगी अपनी शक्ल शीशे में देखने में। ये कोई झूठ नहीं है, सच है। हम अपने माइंड में किस किस के बारे में क्या क्या सोचते हैं कि हमारे धर्म के हिसाब से वो सब सही है, हमें स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, उस थिंकिंग के अकॉर्डिंग। लगाओ दिमाग। तो हम उंगली तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वहां कर रहे हैं, यहां कभी नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आपने इस उंगली को पकड़ करके यहां मोड़ दिया, आपकी शुरुआत हो गई स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की। स्पिरिचुअल पाथ भी गलत वर्ड है, आपकी शुरुआत हो गई उस खुशी को एक्सपीरियंस करने की शुरुआत हो गई, विच इज कॉल्ड वननेस, विच इज कॉल्ड लव, विच इज कॉल्ड ब्लिस। इसको प्यार बोलते हैं। प्यार क्या है अगर कनेक्शन नहीं है तो? और क्या है? डिस्कनेक्शन प्यार है। आप डिस्कनेक्टेड हो पूरी की पूरी दुनिया से, फ्रस्ट्रेटेड हो, वो प्यार है? या कनेक्टेड हो, किसी को छू रहे हो तो प्यार से छू रहे हो, उसको प्यार बोलते हैं। ऐसे नहीं छू रहे कि मुझे इससे कुछ चाहिए, मुझे इससे कुछ मतलब है। इस दुनिया में कोई किसी से बात भी कर रहा है तो ज्यादातर लोग अपने मतलब के लिए कर रहे हैं। प्यार क्या है? छू रहे हो, हम एक है। जैसे मैं अपने हाथ को छू रहा हूं, क्या है? एक है। इसको प्यार बोलते हैं कि नहीं? इतनी सी बात को समझो। आप लोगों के अंदर झांक करके देख सकते हो और खुद को देख सकते हो, दूसरों में अपने आप को देख सकते हो। अगर ऐसा कर पाओ तो कहाँ है लड़ाई झगड़ा, कहाँ है कॉन्फ्लिक्ट, कहाँ है स्ट्रेस, कहाँ है टेंशन? अभी ये जो हम दांत को और जीभ को एक दूसरे से अलग समझ रहे हैं, इसीलिए तो लड़ रहे हैं कि अगर मेरी वाइफ ने किसी बात पे गुस्सा किया या उसका मूड ठीक नहीं है, तो अगर मैंने उसकी आंखों में देखा और झांक करके खुद को देख लिया तो क्या कभी मेरा मूड खराब नहीं हुआ? कहाँ है प्रॉब्लम? इफ शी इज डूइंग समथिंग जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है,
क्या मैं उसकी आंखों में झांक करके खुद को नहीं देख सकता? क्या मैं भी तो कुछ ऐसा कर रहा हूं जो उसको नहीं अच्छा लगता है? फर्क कहाँ है? देयर इज नो डिफरेंस। उसके बाद लड़ाई झगड़ा ये वो सब पुरानी बातें हो जाएगी। टेंशन, स्ट्रेस, सब बकवास बातें। सिर्फ प्यार रहेगा। आप नफरत करते हो, करते रहो, आपका डिपार्टमेंट है, आपकी चॉइस है, मैं आपको कैसे मना करूं? आपको फॉर एग्जांपल मुझसे नफरत है, करो ना, कौन रोकता है? मैं तो प्यार करूंगा। मतलब हमें ज़्यादा सेंसिबल होने की ज़रूरत है, जो कि हमारे अंदर मिसिंग है। हमको सिर्फ रियलिटी को एज इट इज देखना है, बोझा उठा करके नहीं चलना है। पास्ट का ये जो हम बोझा उठा करके अपने साथ में चल रहे हैं ना, अपने सर पे पता नहीं क्या क्या लाद रखा है, ये समझना है। अब ये बहुत डीप हो जाएगा अगर मैंने टच किया तो, आई एम नॉट टू श्योर आप लोग इसको पकड़ पाओगे नहीं। ये समझना है कि लाइफ में एक्चुअल में जिस कॉन्टिन्यूटी को हम मैं बोल रहे हैं वो लाइफ है, वहाँ पर मैं नहीं है कुछ भी। अब ये कैसे आप समझोगे? जैसे जैसे आप फील करोगे कि इस नेचर के अंदर ना एक्चुअल में मैं हूँ, अगर मेरी बात यहाँ तक आपको पकड़ में आ रही है, जैसे जैसे आप नेचर से कनेक्ट होगे, प्रैक्टिकली कनेक्ट होगे, आप उस कनेक्शन को फील करोगे। जब आप ध्यान से देखोगे जैसे आपके इन दो हाथों के बीच में डिस्टेंस है लेकिन ये दो हाथ एक है, ऐसे ही आपके बीच में और एक पिजन जो आपके घर के वहां पर बैठा हुआ है उसमें डिस्टेंस तो है लेकिन एक्चुअल में हम दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं है। एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। वही लाइफ उसके थ्रू भी एक्सप्रेस हो रही है, वही मेरे थ्रू भी एक्सप्रेस हो रही है। उसकी बॉडी अलग टाइप की है तो उसके थ्रू अलग तरह से एक्सप्रेस हो रही है, ये बॉडी अलग टाइप की है तो इसके थ्रू अलग तरह से एक्सप्रेस हो रही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक है, बल्ब के थ्रू आती है तो उसको लाइट बोलते हैं, जब पंखे के थ्रू आती है तो उसको मोशन बोलते हैं। समझ गए ना? लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है ना। तो इस तरह से जब आप देखोगे तो आपको कहीं पर भी इस मैं को टटोलोगे तो आपको कहीं पर भी ये मैं नजर नहीं आएगा। इससे बड़ा दुनिया में कोई झूठ ही नहीं है कि मैं ये बॉडी हूं। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है जिस झूठ में सारे जी रहे हैं। और जब तक इस झूठ को आप पकड़ करके रखोगे आप दुखी ही रहोगे। तो इफ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस, इसमें कुछ करना नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है। वी ऑलवेज वांट सम प्रैक्टिस कि गुरुजी हमको कोई मंत्र दे दो, मंत्र से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई गुरु मंत्र, समझ गए ना? कोई मेडिटेशन बता दो, कोई टेक्निक बता दो जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसमें क्या टेक्निक है? एक शीशे में आपको कुछ दिख रहा है, उसको आप अपने आप से अलग समझ रहे हो और पागलों की तरह शीशे के ऊपर खरोंच मार रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, रो रहे हो, पिट रहे हो। शीशे के आगे कुछ जानवर आ जाते हैं, वो चोंच मारने लग जाते हैं, कई बार खून तक आ जाता है उनकी चोंच से। कभी ध्यान से देखा करो, लाइफ को ऑब्जर्व किया करो, आपको समझ आएगा खेल चल क्या रहा है। वो अपने आप को उससे अलग समझ रहे हैं। आप में से कोई ऐसा करता है? शीशे पे जाके चोंच मारता है, नाखून मारते हो, कुछ करते हो? क्यों? क्योंकि आप कहते हो वो मैं ही हूं, लेकिन दिख तो अलग रहा है। आपको समझ आ गया है कि मैं वो ही हूं। बस ये समझ का सारा खेल है, इसको रियल स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। आपको समझ आ जाए कि मैं बाद में इंडियन हूं, बाद में एक मेल फीमेल हूं, बाद में ह्यूमन बीइंग हूं, सबसे पहले तो मैं एक बीइंग हूं, सबसे पहले तो मैं लाइफ हूं। वो लाइफ जो एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, एक ही है, जुड़ी पड़ी है। तो अब इसका मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में, सिर्फ अर्थ में नहीं, इस छोटे से प्लैनेट में नहीं, कहीं पर भी, जहां पर भी जो भी लाइफ है, जो भी कहीं भी कुछ हो रहा है, वहां पर कहीं भी कोई भी खुश हो रहा है, तो वो मुझसे अलग नहीं है, वो मैं ही हूं।